नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद हर्षित में। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपी पुलिस दे रहे हैं, यूपी कांस्टेबल दे रहे हैं, यूपीएसआई दे रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या दिल्ली पुलिस या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो क्वेश्चन होना है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चनों को नोट कीजिएगा और क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर आंसर जो है खुद से सॉल्व करिएगा और आंसर जो है कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी आपको बताना है। आपको बताना है कि ये सीरीज दिया हुआ है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, ठीक है। सीरीज देखिए क्या है, 17, 24, 38, 59, 87, ठीक है। आपको बताना है कि आगे क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए 17 से 24 हो रहा है, फिर 24 से 38 हो रहा है, तो गैप जो है ज़्यादा का गैप नहीं है, थोड़ा थोड़ा गैप है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस निकालेंगे इसका, ठीक है। देखिए 17 से 24 में कितना का डिफरेंस है, तो 17 से 24 होगा +7। अगर हम लोग +7 करते हैं तो 17 + 7 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 से 38 मतलब कि प्लस का अगर हम 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में +14 करेंगे तो 38 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 38 से 59 हो रहा है, 38 से 59 कितना होगा, अगर हम लोग प्लस का 21 करते हैं, प्लस का 21 तो 59 हो जाएगा। 59 से 87 हो रहा है, 59 से 87, ठीक है। 59 से 87 हो रहा है, कितने का हो रहा है डिफरेंस देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 28 का, ठीक है। 28 का गैप हो रहा है, 59 में 28 जोड़ेंगे तो 87 आएगा, ठीक है। अब देखिए 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, इसमें गैप कितने का आ रहा है, इसमें हमारा गैप आ रहा है 7 का। 7 से 7 जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो उसी तरह 28 में क्या जोड़ेंगे, 28 में और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 35, ठीक है, 35 हो जाएगा। अब देखिए 87 में 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 87 में 35 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 5 कितना होता है, 12 का 2 कैरी 1, 8 3 11 और 1 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पर क्या आ जाएगा 122, क्वेश्चन नंबर पर आएगा 122। देखिए 122 कौन सा ऑप्शन है, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कोड भाषा में ONE1 को 15 28 15 के रूप में लिखा गया है और TWO को 20 46 45 के रूप में लिखा गया है। उसी प्रकार 6 को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है, ठीक है। एक काम कीजिए, आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए और कमेंट में अगर आंसर निकाल लेते हैं तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और देखिए अगर आप लोग समझिए, आप देखिए क्या है, कह रहा है 1 को 15 28 15 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग नंबरिंग कर ले तो O कितने नंबर पर आता है, तो O आ जाता है हमारा 15 नंबर पर, ठीक है। N कितने नंबर पर आता है, तो N आता है हमारा 14 नंबर पे, और E कितने नंबर पे आता है, तो E आता है हमारा 5 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए इसको 15 14 5 है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 15 28 15, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसमें 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15, इसमें अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28, और इसमें अगर हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15, ठीक है। देखिए हो गया ना 15 28 15, ठीक है। उसी तरह देख लेते हैं क्या इसमें ये फॉलो होता है रूल, ठीक है। तो देखिए TWO, T कितने पे आता है हमारा, T कितने पे आता है 20 पे, ठीक है। W कितने पे आता है हमारा 23 पे, O कितने पे आता है हमारा 15 पे, ठीक है। अब देखिए इंटू 1 करेंगे तो 20 से कम है 20, यहाँ 20 है, 23 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 गुणे 2 46, और 15 गुणे 3 कितना होता है, 15 गुणे 3 45। मतलब कि इसके यूनिट डिजिट मतलब जितने नंबर पे आता है, जितनी संख्या जो डिजिट है, ये जो है अल्फ़ाबेट, तो जितने नंबर पे आता है उसको 1 × 2 × 3 करना है, ठीक है। चलिए उसी तरह देखिए 6 में कैसे होगा, S कितने नंबर पे आता है हमारा, S आता है 19 नंबर पे, I कितने पे आता है, I आता है 9 नंबर पे, X कितने पे आता है बताइए, X कितने पे आता है, X आता है हमारा 24 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए इसको करिए 19 गुणे 1 9 गुणे 2 और 24 गुणे 3, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा कितना 4 3 12 करिए 3 6 1 7 72, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 19 18 72,
19 6 को कैसे लिखेंगे 19 18 72 में लिखेंगे। देखिए 19 18 72 कौन से में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी 19 18 72, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको पहले खुद से ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है कि आपसे हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपसे हो रहा है तो आप कमेंट में आंसर करके बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, बी डी की पोती है तथा एफ ए का बेटा है, तो एफ का डी से क्या संबंध है आपको बताना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ए बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है तो ए जो है क्या है, ए भाई है और बी क्या है, बहन है। ए बी का भाई है, बी का भी बताया गया। ठीक है, अब देखिए सी ए की माँ है, सी जो है वो ए की माँ है, तो माँ है तो इस ए से बड़ी होगी, तो सी क्या है, ए की माँ है। ठीक है, माँ है। ठीक है, अब देखिए बी डी की पोती है। अब जो बी जो है वो क्या है, डी की पोती है। डी की पोती है मतलब कि ये ए और बी भाई बहन है और ये इसकी माँ है तो इसके पिता होंगे। ठीक है, डी कौन होगा, इसके पिता होंगे। ठीक है, तो डी कौन होंगे, पोती है तो डी क्या होगा, पिता होंगे। ठीक है, अब देखिए तथा एफ ए का बेटा है। एफ जो है वो क्या है, ए का बेटा है। ए का बेटा कौन है, एफ है। ठीक है, ए का बेटा कौन है, एफ है। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन बन गया हमारा। ठीक है, चार्ट बन गया। तो पूछा क्या, देखिए तो एफ का डी से क्या संबंध है, अब आपको बताना है डी जो है वो एफ का क्या लगेगा। ठीक है, सॉरी एफ जो है वो डी का क्या लगेगा आपको बताना है, एफ जो है वो डी का क्या लगेगा। तो ये देखिए एफ कौन है, ए का बेटा, ए कौन है, सी का बेटा और सी कौन है, डी की बेटी। ठीक है, तो ये क्या है, ये ए जो है, डी क्या है, इसका बाप, फिर ये इसका दादा होगा, फिर ये क्या होगा, इसका परदादा होगा। मतलब कि डी एफ का डी से क्या संबंध है, तो ये दादा परदादा मतलब परपोता लगेगा। ठीक है, एफ कौन लगेगा, डी का, तो परपोता लगेगा। ठीक है, देखिए पोता है ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी परपोता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको वही करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, आ रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपको कमेंट में आंसर बताइए कि ये आंसर है, और आगे देखिए क्या इसी तरह जैसे आपने सॉल्व किया है क्या उसी तरफ से क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया है ये। ठीक है, देखिए लिखा है यदि जे को 25 और गेम को 65 है लिखा गया है तो निम्नलिखित में से बेसिक का मान क्या होगा आपको बताना है। आपको बताना है जिस तरह जे को 25 लिखा गया है और GAME को 65 लिखा गया है उसी तरह बेसिक को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए जे को 25 कैसे लिखा गया है, जे को 25 कैसे लिखा गया है, जे कितने पे आता है, तो जे आता है 10 नंबर पे, तो 10 को 10 नंबर पे आता है लेकिन इसको लिखा क्या गया है 25। तो 10 को बताइए 25 कैसे बनाया गया होगा। तो अगर हम देखें इसके, अगर हम लोग 10 को 2.5 से इंटू कर देते हैं 2.5 से तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह देखिए गेम को 65 लिखा गया है तो जी कितने पे आता है, देखिए जी आता है हमारे 7 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे। ठीक है, एम आता है हमारा कितने पे 13 पे, ई कितने पे आता है 5 पे। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो 7 13 7 20 20 1 21 और 21 5 कितना हो जाता है, 21 5 हो जाता है 26। ठीक है, ये 26 हो रहा है जोड़ने पे लेकिन इसे लिखा क्या गया है 65। अगर हम लोग इसे भी अगर 2.5 से इंटू कर देते हैं 2.5 से तो कितना हो जाएगा बताइए, 2.5 से इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। यानी कि जितना यूनिट डिजिट आ रहा है इनको जोड़कर और 2.5 से इंटू किया गया है। ठीक है, उसी तरह देखिए अब बेसिक को कैसे लिखा जाएगा। बी कितने पाता है हमारा 2 नंबर पे, ए कितने पाता है 1 नंबर पे, आई कितने पाता है सॉरी एस कितने पाता है 19 पे, आई 9 पे और सी कितने पाता है 3 पे। ठीक है, अब इसको जोड़िए 19 1 20 20 9 29 29 और 2 कितना होता है 31 और 31 3 कितना होता है 31 3 कितना होता है 34। ठीक है, इसको क्या करेंगे 2.5 से हम लोग इंटू कर देंगे तो 2.5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 34 दूना कितना होता है 4 दूना 8 3 6 68 68.5 ये हो जाएगा हमारा 85। ठीक है, 85 हो जाएगा। ठीक,
क्या हो जाएगा 85। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्प में से असंगत विकल्प का चयन करें। आपको पहले क्वेश्चन खुद से करना है, आंसर आ रहा तो कमेंट करिए और फिर क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से विकल्प का असंगत असंगत बताना है कि इसमें से कौन सा ऑड है। ठीक है, देखिए G20, F21, M14 और C24। ठीक है, अब देखिए G कितने पे आता है, G आता है 7 पे और 20। G का अपोजिट क्या हो जाता है T, G का अपोजिट क्या होता है T, T कितने पे आता है 20 पे। ठीक है, F का अपोजिट क्या हो जाता है U और U कितने पे आता है 21 पे। ठीक है, M का अपोजिट क्या हो जाता है N और N कितने पे आता है हमारा 14 पे। C का अपोजिट क्या हो जाता है बताइए, C का अपोजिट है X और X आता है 24 पे। मतलब कि अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर जो है अपोजिट करके लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि इसमें ऑड क्या है। तो ऑड देखिए ये क्या है 20, ये क्या है 14 और ये क्या है 24। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे जो हैं सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है। ठीक है, बस आपको देखिए F21, ये F21 जो है यही एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी F21 जो है इसका ऑड वन आउट है, मतलब असंगत है F21। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको इधर साइड में एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप वहां से प्लेलिस्ट पर क्लिक करके रीजनिंग के और सारे क्वेश्चन भी आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप मिलते